हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगी जोशी क्लासेस। तो गाइज मैं फिर आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियो लेके आया हूँ गाइज। ये वीडियो क्या है, जो है उत्तराखंड के प्रमुख लेखक हैं जो हैं और उनकी रचनाएं के बारे में ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है गाइज, तो ये यूके ट्रिपल एस सी के तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, जो इन्होंने दिया था कि बुक्स के बारे में भी इन्होंने कई बार पूछते हैं ये। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं हैं गाइज। बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे लेखक हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट गाइज हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसके अन्यथा और कोई नहीं लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यही सारे क्वेश्चन से पेपर से पूछता है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट्स बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फॉर अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। पुस्तक और लेखक के नाम देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है, सुमन स्मृति ग्रंथ है और गढ़वाल की दिग्वंत भू विभूतियाँ 1980 के कहाँ से, किसने कौन था इसका लेखक, डॉक्टर गाइज इसका था डॉक्टर भक्त दर्शन। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है गाइज, इसको आप लिख सकते हैं भक्त दर्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम गढ़वाल गेजेटियर्स, सभी को पता होगा 1911 ब्रिटिश गढ़वाल गेजेटियर्स और अल्मोड़ा गेजेटियर्स, ये किसने लिखी थी गाइज, ये लिखी थी H.G. वॉल्टन ने। यहाँ पर भी थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है गाइज, इसको आप अपने आप लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ H.G. वॉल्टन। ठीक है, ये किसने लिखी थी, H.G. वॉल्टन ने, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हर एग्जाम में। उसके बाद हम आते हैं गाइज हमारे हिमालय परिचय। हिमालय परिचय का लेखक कौन है गाइज, यहाँ पर है राहुल। हिमालय परिचय इन्होंने दिया था गढ़वाल 1953 और कुमाऊँ 1959। ठीक है, तो इसके जो कवि थे गाइज, ये थे कौन थे, राहुल सांस्कृत्यान, राहुल सांस्कृत्यान। ठीक है, और इन्होंने एक और इसमें लिखा था होली हिमालय के नाम से। ठीक है, एक पुस्तक और लिखी थी होली हिमालय, और इन कवि को किस नाम से जाना जाता है, घुमक्कड़ कवि के नाम से इनको भी जाना जाता है। ठीक है, इनका उपनाम है, उपनाम भी कई बार पूछ लेता है, तो आप याद करिएगा, दो घुमक्कड़ कवि के नाम से आ जाए तो राहुल सांस्कृत्यन इनका नाम है। ठीक है, और इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं गाइज, हिमालय परिचय और गढ़वाल कुमाऊँ के बारे में इन्होंने बुक्स को लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम पार्ट करते हैं नेक्स्ट में, कुमाऊँ की चित्रकला। देखिए, कुमाऊँ की चित्रकला का राइटर कौन है गाइज, कुमाऊँ की चित्रकला का राइटर है डॉक्टर यशोधर मटपाल। ठीक है, डॉक्टर यशोधर मटपाल ने क्या करा था, कुमाऊँ की चित्रकला लिखा था। गढ़वाल पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में पूछता है गाइज, ये तो सभी को पता होगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने ये क्या लिखा था, गढ़वाल पेंटिंग्स के राइटर थे। ठीक है, द बाई फ्रॉम लम्बाटा, द बाई फ्रॉम लम्बाटा ये जो बुक थी, ये किसने लिखी थी गाइज, NS थापा ने। ठीक है, NS थापा ने जो था द बॉय फ्रॉम लम्बाटा भी पुस्तक लिखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रुद्र जब भी आदमखोर बाग की बात आ जाएगी, जब भी बात की बात आ जाएगी तो एक ही नाम आपको याद रखना है, ये था जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट ने 1936 में, हमारा ये जो 1936 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट जो थे ये बहुत बड़े शिकारी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, रुद्रप्रयाग का जो आदमखोर बाघ था उसको मार गिराया था, और इनको एक उनका उपनाम प्रसिद्ध है गोरा ब्राह्मण के नाम से। ठीक है गाइज, ये बहुत बार पूछता है, तो याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरा ब्राह्मण के नाम से इनका उपनाम है। और रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ जो था, जिस बाघ ने कई सारे घर को नष्ट कर दिया था, तो उस बाघ को इन्होंने मार गिराया था। ठीक है, तो इनका नाम है जिम कॉर्बेट, इनके नाम से इन्होंने बुक लिखी थी रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास कुमाऊँ का इतिहास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊँ का इतिहास किसने लिखा था गाइज, हरिकृष्ण रतूड़ी ने, हरिकृष्ण रतूड़ी, थोड़ा मिस प्रिंट है ये, तो आप लिख लेना, हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा था। ठीक है, कुमाऊँ का इतिहास किसने लिखा था गाइज, कुमाऊँ का इतिहास लिखा था अपना बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, बद्रीदत्त पांडे ने ये न्यूज़पेपर, जो सबसे पहला न्यूज़पेपर आया था उत्तराखंड में, ये भी किसने स्टार्ट किया था, बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा, हरिकृष्ण रतूड़ी ने। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, अब है कुमाऊँ का इतिहास है ये,
अब है उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने, ठीक है। और इनको चारण के नाम से भी जाना जाता है। एक उपन्यास था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास था गाइज, ये था चारण नामक एक उपन्यास था, जो किसने लिखा था गाइज? शिव प्रसाद डबराल ने लिखा था। एक चारण नामक उपन्यास भी है इनका, कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो उत्तराखंड का इतिहास लिखा था शिव प्रसाद डबराल ने, ठीक है। अब इसके बाद आता है हिमालय का इतिहास किसने लिखा था? ये लिखा था डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट जी ने, ठीक है। मदन चंद्र भट्ट जी ने क्या लिखा था? हिमालय का इतिहास लिखा था। एक यादें हैं, ठीक है। यादें क्या है? एक ये उपन्यास है यादें। तो ये यादें का जो उपन्यास है ये किसने लिखा था? गंगोत्री गबरियाल ने, ठीक है। तो गंगोत्री गबरियाल जी ने क्या लिखा था? गंगोत्री गबरियाल जो थी एक लेडी थी जिन्होंने यादें एक उपन्यास लिखा था। और ये जो थी पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हैं। तो पिथौरागढ़ में एक जो स्कूल है राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंट है ये, राजकीय आप लिख सकते हैं, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जो है इन्हीं के नाम से जो है रखा गया है, गंगोत्री गबरियाल जी के नाम से, ठीक है। तो इन्होंने एक उपन्यास था यादें, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो ये यादें इन्होंने लिखा हुआ था। अब जाना जाता है हिमालय की बेटी, ये किसको जाना जाता है गाइज? राधा भट्ट को, ठीक है। आप इसको याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक टू पिंडारी ग्लेशियर, ट्रैक टू पिंडारी ग्लेशियर किसने लिखा था गाइज? जॉन गोरे ने, ठीक है। जॉन गोरे ने क्या लिखा था? ट्रैक टू पिंडारी ग्लेशियर, ये भी एक पुस्तक थी जो इन्होंने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आता है बड़ियारगढ़ की प्रतिभाएं, बड़ियारगढ़ की प्रतिभाएं एक उपन्यास है, ठीक है। और ये लिखा किसने है गाइज? धर्मानंद उनियाल जी ने, ठीक है, बड़ियारगढ़ की प्रतिभाएं। उसके बाद आता है हमारे पास प्राचीन कुमाऊं, प्राचीन कुमाऊं किसने लिखा था गाइज? मदन मोहन जोशी जी ने लिखा था। ये उपन्यास है गाइज प्राचीन कुमाऊं, अर्थात इसको बुक भी कह सकते हैं। बहुत बड़े राइटर थे मदन मोहन जोशी, तो इन्होंने प्राचीन कुमाऊं का पुस्तक लिखा था, ठीक है। उसके बाद आता है उत्तराखंड के सुलगुले सवाल, ठीक है। सुलगले सवाल किसने लिखा था? शंकर सिंह भाटिया जी ने उत्तराखंड के सुलगले सवाल एक पुस्तक थी वो लिखी थी। उसके बाद आता है फर्न फ्लोरा ऑफ मसूरी हिल्स, फर्न फ्लोरा ऑफ मसूरी हिल्स किसने लिखी थी गाइज? अजय सूद जी ने, ठीक है, अजय। अब ये फर्न फ्लोरा क्या होता है गाइज? ये देखो, जब भी आप बायोडाइवर्सिटी की बात आप पढ़ते हो, बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें क्या आते हैं? फ्लोरा और फौना, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो यही इन्होंने मसूरी हिल्स में फर्न फ्लोरा के नाम से एक पुस्तक लिखी जो अजय सूद जी ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास गोलू देवता, द गॉड ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक किसने लिखी थी? द गॉड ऑफ जस्टिस लिखा था CS अग्रवाल जी ने, ठीक है। तो गोलू देवता एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में, तो ये पुस्तक लिखी थी CM अग्रवाल जी ने, ठीक है। तुम्हारे लिए एक उपन्यास है गाइस, ये भी लिखा था हिमांशु जोशी जी ने, ठीक है। ये एक उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उपन्यास है तुम्हारे लिए, तो हिमांशु जोशी जी ने ये लिखा था, ठीक है। उसके बाद आता है गाइज भीड़ साक्षी है, स्पर्श गंगा, हिमालय का महाकुंभ, ये और नंदा राज जाता, ये नंद राज जाता याद रहा, हर 12 साल में 12 वर्ष में शुरू होती है ना गाइज, 12 वर्ष में, तो नंद राज जाता। तो ये सारे जो पुस्तकें हैं ये किसने लिखी? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, ठीक है, और एक कवि भी थे, तो इन्होंने कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं गाइज हम अपने यहाँ पर, तो इसमें आता है मसूरी मेडले, ठीक है। मसूरी मेडले के जो लेखक हैं वो हैं प्रोफेसर गणेश सैली जी, ठीक है, इन्होंने मसूरी मेडले लिखा था। फिर आता है हमारा शोर का अतीत, शोर का अतीत गाइज एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? हमारा ये लिखे है डॉक्टर राम सिंह जी ने, ठीक है, शोर का अतीत। उसके बाद आता है एशिया की पीठ पर, एशिया की पीठ पर गाइज ये है, ये किसने किसने लिखी है ये पुस्तक को? प्रोफेसर शेखर पाठक जी ने, वह उमा भट्ट जी ने, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, इसके लेखक उमा भट्ट जी भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा हुआ है, एशिया की पीठ पर, ठीक है। हिमालय के खस, ठीक है, ये पुस्तक है हिमालय के खस, डॉक्टर DD शर्मा जी ने लिखा हुआ है। तो खस जैसे ये आप ये हिमालय के खस, खस सबसे पहले उत्तराखंड में आए हुए थे, ठीक है। एक खस, एक अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे उसमें दूसरा ही चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि खस का आवरण कब हुआ था उत्तराखंड में, किस वंश से पहले खस लोग थे, ठीक है। तो ये पुस्तक उन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद आता है गाइस उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, कुली बेगार प्रथा किसके लेके रहा था? सबसे अब ये आपको पता होना चाहिए, कुली बेगार प्रथा इसके थे प्रोफेसर शेखर पाठक जी, ठीक है, शेखर पाठक जी ने ही कुली बेगार प्रथा एक लिखी थी ये पुस्तक भी, ठीक है। और उसके बाद है उड़ान, महारानी दिल्ली, अब दूर नहीं, एंग्री
रिवर, ठीक है, एंग्री रिवर, ये पुस्तक किसने लिखी थी गाइज? रस्किन बॉन्ड जी ने, ठीक है, रस्किन बॉन्ड ने ये सारी पुस्तकें लिखी थी गाइज। अगर आप ये देखते हैं रस्किन बॉन्ड की, आपको अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा सर्च करके निकाली पुस्तक है गाइज रस्किन बॉन्ड की, तो ये आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आप सर्च करिएगा बहुत ज़्यादा, तब भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये पुस्तकें बहुत ज़्यादा उससे निकाली हैं, तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न, ठीक है, तो ये किसने लिखा है, किसने लिखी है गाइज? पाती राम जी ने, ठीक है, ये पुस्तकें किसने लिखी हैं? पाती राम जी ने, इनके राइटर हैं ये। फिर आता है हमारे पास रोशनी की एक किरण, ठीक है, रोशनी की एक किरण, बस एक ही इच्छा, एक और कहानी, मेजर निराला, बीरा, निशांत, पहाड़ से ऊंचा, और ये भी सब किसने लिखे हैं गाइस? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। जैसे पहली पुस्तकें मैंने आपको बताई थी, किसकी किसकी बताई थी? डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी की पुस्तक मैंने आपको पहले भी बताई थी ना, कौन सी? भीड़ साक्षी है, स्पर्श गंगा, हिमालय का महाकुंभ, नंद राज्यता, और ये पुस्तकें भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास और इम्पोर्टेंट पुस्तक है गाइज, ये है आपका नील नदी का वृक्ष है, तीन तारे, हिम का हाथी, काला पानी, सुबह के सूरज, उमर कैदी, ये सारी किसने पुस्तकें लिखी हैं गाइज? हिमांशु जोशी जी ने, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास लिखा था जो मैंने आपको बताया था, तुम्हारे लिए, ठीक है, ये तुम्हारे लिए भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास लिखा था। बहुत महान कवि माने जाते हैं हिमांशु जोशी जी, तो इन्होंने ये पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं गाइज अपने इम्पोर्टेंट पैरा पे, ये है आपका डोरे वाला, ठीक है, डोरे वाले, ठीक है, डोरे वाले है। और उसके बाद है सावित्री है, कन्या तथा अन्य कहानियाँ हैं, ठीक है, डब्बू मलंग है, प्यास है, जंगल में मंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गाइस, जंगल में मंगल है, बोरी वाले से बोरी बंदर तक, ये किसने लिखी हैं? ये शैलेश मटियानी जी की रचनाएं हैं, शैलेश मटियानी, ये थोड़ा मिस प्रिंट है गाइस इधर, शैलेश मटियानी, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो गाइस ये भी बहुत महान कवि माने जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, मेनली यहाँ से पूछता है, जंगल में मंगल पुस्तक किसने लिखी है? तो शैलेश मटियानी जी की रचना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, कवि का अकेलापन, खोजो और पहचानो, ये किसने लिखी है गाइज? मंगलेश डबराल जी ने, ठीक है, मंगलेश डबराल जी ने लिखी हैं ये पुस्तक, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइज ये पुस्तक लिखी है मंगलेश डबराल जी ने। तो ये सारी कई सारी पुस्तकें जो मैंने आपको बताई गाइज, शैलेश मटियानी जी की, ठीक है, मंगलेश डबराल जी की, रमेश पोखरियाल निशंक जी की, हिमांशु जोशी जी की, तो ये कई सारी पुस्तकें हैं गाइस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ये कई सारी पुस्तकों के आप इनको लिख लीजिए या याद कर लीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको परीक्षा में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो बाकी से गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज मेरे को। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए गाइज, ठीक है, अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस